की आंखों में आंसू मैं बिल्कुल नहीं देख सकता। मुझे यकीन नहीं कि उसे यहां किसी मजबूरी ने भेजा है। इस तरह रिश्ता ज्यादा देर तक टालना ठीक नहीं होगा। बस थोड़ा सा मुश्किल वक्त और सब्र से गुजार लो। बेहतर यही होगा कि मैं खुद जाकर उसका हाथ पकड़कर तुम्हारे पास ले आऊं। लेकिन अब हमें कोई दूसरा रास्ता भी सोचना होगा। तुम्हारी नाराजगी वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज भी वह उसी इम्तिहान से गुजर रहा है। लोग उसे धोखेबाज कह रहे हैं, लेकिन वह यह सब सिर्फ एक बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद में कर रहा है। आखिर तुम दोनों का भविष्य तो एक दूसरे के साथ ही जुड़ा हुआ है। उससे एक बार खुलकर बात कर लो। अगर फिर भी बात न बनी तो मुझे खुद जाकर उसे वापस लाना पड़ेगा। बेहतर भविष्य की चाहत ही फहद और जीनिया के बीच दूरियां बढ़ाती जाएगी। जीनिया का फहद पर से भरोसा धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। वह उससे बात करना भी पसंद नहीं करेगी। दूसरी तरफ आबिस जीनिया की आंखों में आंसू नहीं देख पाएगा। वह उसे समझाएगा कि थोड़ा सब्र करना होगा। अब आबिस जीनिया की खुशी के लिए फहद के पास जाने तक का फैसला कर लेगा ताकि उसे वापस पाकिस्तान ला सके। जब जीनिया देखेगी कि आबिस उसकी इतनी परवाह करता है, तो उसके दिल में आबिस के लिए एक खास जगह बननी शुरू हो जाएगी। उधर फहद की लगातार टालमटोल से जीनिया का दिल उससे दूर होता जाएगा। अगर इस बार भी फहद शादी को आगे बढ़ा देता है, तो जीनिया के माता पिता भी यही चाहेंगे कि यह रिश्ता खत्म कर दिया जाए और उसकी शादी कहीं और कर दी जाए। दूसरी ओर फहद अमेरिका में अपनी मजबूरियों से जूझता रहेगा। वह अपनी ही शादी के लिए पाकिस्तान नहीं आ पाएगा। फहद सचमुच मजबूर होगा, लेकिन जीनिया उसकी मजबूरी को उसकी बेवफाई समझ बैठेगी। तुम्हारी आंखों में आंसू मैं बिल्कुल नहीं देख सकता। मुझे यकीन नहीं कि उसे यहां किसी मजबूरी ने भेजा है। इस तरह रिश्ता ज्यादा देर तक टालना ठीक नहीं होगा। बस थोड़ा सा मुश्किल वक्त और सब्र से गुजार लो। बेहतर यही होगा कि मैं खुद जाकर उसका हाथ पकड़कर तुम्हारे पास ले आऊं। लेकिन अब हमें कोई दूसरा रास्ता भी सोचना होगा। तुम्हारी नाराजगी वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज भी वह उसी इम्तिहान से गुजर रहा है। लोग उसे धोखेबाज कह रहे हैं, लेकिन वह यह सब सिर्फ एक बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद में कर रहा है। आखिर तुम दोनों का भविष्य तो एक दूसरे के साथ ही जुड़ा हुआ है। उससे एक बार खुलकर बात कर लो। अगर फिर भी बात न बनी तो मुझे खुद जाकर उसे वापस लाना पड़ेगा। बेहतर भविष्य की चाहत ही फहद और जीनिया के बीच दूरियां बढ़ाती जाएगी। जीनिया का फहद पर से भरोसा धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। वह उससे बात करना भी पसंद नहीं करेगी। दूसरी तरफ आबिस जीनिया की आंखों में आंसू नहीं देख पाएगा। वह उसे समझाएगा कि थोड़ा सब्र करना होगा। अब आबिस जीनिया की खुशी के लिए फहद के पास जाने तक का फैसला कर लेगा ताकि उसे वापस पाकिस्तान ला सके। जब जीनिया देखेगी कि आबिस उसकी इतनी परवाह करता है, तो उसके दिल में आबिस के लिए एक खास जगह बननी शुरू हो जाएगी। उधर फहद की लगातार टालमटोल से जीनिया का दिल उससे दूर होता जाएगा। अगर इस बार भी फहद शादी को आगे बढ़ा देता है, तो जीनिया के माता पिता भी यही चाहेंगे कि यह रिश्ता खत्म कर दिया जाए और उसकी शादी कहीं और कर दी जाए। दूसरी ओर फहद अमेरिका में अपनी मजबूरियों से जूझता रहेगा। वह अपनी ही शादी के लिए पाकिस्तान नहीं आ पाएगा। फहद सचमुच मजबूर होगा, लेकिन जीनिया उसकी मजबूरी को उसकी बेवफाई समझ बैठेगी।